ये है स्टार। और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज, आपको रखे आगे। नेपाल में हुए विमान हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से 14 विदेशी सैलानी भी थे। पथरीली चट्टानों के बीच दिखाई दे रहा ये मलबा एक हवाई हादसे में गिरे विमान का है। बुधवार की सुबह येती एयरलाइंस के इस विमान हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में पायलट बाल-बाल बच गया। 19 सीटों वाला ये विमान काठमांडू से उड़ान भरकर माउंट एवरेस्ट के पास छोटे से लुकला हवाई अड्डे पर उतरते वक्त सुरक्षा दीवार से टकरा गया, जिससे विमान में आग लग गई। मरने वालों में सबसे ज्यादा 12 टूरिस्ट जर्मनी के थे। हादसे में जख्मी पायलट काठमांडू के एक अस्पताल में भर्ती है। यह है दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। एयरपोर्ट पर घुसने से पहले यहां यात्रियों की चल रही है सघन तलाशी। आतंकियों की धमकी को देखते हुए सुरक्षा कर्मी कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते। मुंबई में हुए हमले के बाद तो एयरपोर्ट अथॉरिटी को देश भर के हवाई अड्डों पर सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटीज ने लैडर पॉइंट सिक्योरिटी को अब देश भर के सभी हवाई अड्डों पर जरूरी कर दिया है। इसे अब तक सिर्फ जम्मू कश्मीर में अपनाया जा रहा था। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने दिल्ली पहुंची इस मशाल की अगुवाई की। एथलीटों के बीच उनका हौसला बढ़ाते और स्पेशल ओलंपिक मशाल हाथ में थामे ये हैं फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार। ये मशाल 12 नवंबर को एथेंस से चली और रविवार को पहुंची दिल्ली। इसके बाद ये जाएगी चीन के शंघाई। ये भी इत्तेफाक है कि अक्षय कुमार की चांदनी चौक टू चाइना फिल्म भी रिलीज होने वाली है और इस ओलंपिक मशाल की यात्रा के बहाने अक्षय भी चांदनी चौक की महिमा का बखान करने से नहीं चूके। 7 फरवरी से अमेरिका के इडाहो शहर में स्पेशल ओलंपिक होना है, जिसमें शारीरिक और मानसिक रूप से चुनौतियां झेल रहे खिलाड़ी शिरकत करेंगे। मेरठ के इस अस्पताल के बाहर खड़े ये तमाम लोग एक महिला की मौत से गुस्से में हैं। 1.5 साल पहले निशा नाम की एक लड़की की शादी सौरभ के साथ हुई थी। गुरुवार की देर रात खबर मिली कि बिस्तर में आग लगने से वो झुलस गई, जिसके बाद उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। निशा के परिवार वालों का इल्जाम है कि उसे साजिशन जिंदा जलाकर मारा गया है। आरोप है कि 5 लाख रुपए और एक स्कॉर्पियो गाड़ी के लिए अक्सर उसे परेशान किया जाता था। मामले में पुलिस ने निशा के ससुर देवेंद्र और एक नजदीकी रिश्तेदार तेज सिंह को हिरासत में ले लिया है। ये महिला कथाकार हिंदी साहित्य जगत के लिए एक अबूझ पहेली बनी हुई है। स्नोआ बार्नो को ना किसी ने देखा है, ना कोई उसे जानता है, लेकिन कुल जमा 6 कहानियों से स्नोआ ने हिंदी साहित्य जगत में बड़ी तेजी से अपनी जगह बनाई है। कहने को तो वो ऑस्ट्रेलिया की हैं और हिमाचल के मनाली में रहती हैं। कभी सामने न आने वाली स्नोआ अपने पत्रों में लिखती हैं कि उन्हें असाध्य रोग है और वो जल्द ही ऑस्ट्रेलिया लौट जाएंगी। स्नोआ बार्नो असली है या फर्जी, ये जानने के लिए शिमला के कथाकार एसआर हरनोट ने स्थानीय पुलिस से आरटीआई एक्ट के तहत स्नोआ बार्नो के पासपोर्ट की जानकारी मांगी है। पहुंचे थे बलात्कार केस की जांच देखने, लेकिन करवा दी हत्या। महाराजगंज के थाने में यूपी के मंत्री जमुना निषाद की आंखों के सामने उनके गुंडों ने जमकर की गोलीबारी। महाराजगंज थाने का ये सिपाही बेहद घबराया हुआ है, क्योंकि इसकी आंखों के सामने ही इसके साथी की हत्या कर दी गई। ये सब किया मंत्री जमुना निषाद के साथ आए गुंडों ने। दरअसल कुछ दिन पहले यहाँ एक दलित लड़की के साथ बलात्कार हुआ था, मगर पुलिस ने छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया। इसी की तस्दीक करने मंत्री जी पूरे दलबल के साथ थाने पहुंचे। हथियारों से लैस उनके समर्थकों ने थाने में घुसते ही जमकर उत्पात मचाया। जब सिपाहियों ने इसका विरोध किया तो निषाद के गुंडों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें सिपाही कृष्णानंद राय की मौत हो गई। मंत्री जमुना निषाद के खिलाफ थाने में ही हत्या करने का आरोप दर्ज हुआ है। गलती से विधायक के काफिले में क्या घुसे, पहुंच गए अस्पताल। खबर यूपी से सटे फरीदाबाद की है, जहां यूपी के एक विधायक के काफिले में घुसने पर विधायक के गुंडों ने
एक युवक की पिटाई कर दी। अस्पताल के बिस्तर पर पड़े सुभाष नाम के शख्स का कसूर सिर्फ इतना है कि ये फरीदाबाद में नेशनल हाईवे से गुजर रहे यूपी के शिकोहाबाद से निर्दलीय विधायक अशोक यादव के काफिले में गाड़ी घुसाने की गलती कर बैठा। उसके बाद सुभाष को विधायक के गुर्गों ने जमकर पीटा। इस घटना में युवक को गंभीर चोटें आई हैं, जिसकी वजह से उसे फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है। ये है स्टार और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज, आपको रखे आगे।